हमारा आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन। आज हम लोग जान लेंगे स्टरलाइजेशन क्या है और क्या क्या किस किस मेथड से हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टरलाइजेशन की परिभाषा क्या है। स्टरलाइजेशन एक वह प्रोसेस है जिसमें मतलब हम लोग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको हम लोग जो इनके स्पोर साइज जब खत्म कर दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा स्टरलाइजेशन। मतलब जिस प्रक्रिया से मतलब हम लोग जितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट फंजाई, जब उनको स्पोर साइज खत्म किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा स्टरलाइजेशन। इसमें हम लोग देखें तो एनी आर्टिकल सरफेस और मीडियम की बात करते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ किसी सब सभी प्रकार की वस्तु हो सकती है। आर्टिकल्स में बहुत सारे हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ग्लासवेयर मतलब ग्लासवेयर है, हमारे जितने आपकी बहुत सारी जो भी चीज़ें हमारे ऑपरेशन थिएटर में यूज होती हैं या फिर जो भी हमारे जो मेडिकल सेक्टर में यूज होती हैं वो सारी कहलाती है आर्टिकल्स। और ये अगर देखें तो ये सरफेस की बात करें, जिस सरफेस पर लोग इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं वो सरफेस कहलाती है, या हमारी जो फ्लोर है वो भी सरफेस के रूप में आती है। और मीडियम की बात करें तो ये जनरली जैसे लिक्विड मीडिया है, जैसे मतलब जो भी जिसमें कुछ चीज़ें रखी जाती हैं और वो सभी को स्टरलाइजेशन के द्वारा ही मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं स्टरलाइजेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इनको दो मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। एक तो फिजिकल मेथड है, दूसरा है केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में भी देखिए स्टरलाइजेशन कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम लोग हीट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं, दूसरा फिल्ट्रेशन के द्वारा, तीसरा रेडिएशन के द्वारा। और केमिकल स्टरलाइजेशन में अगर देखें तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड्स हैं, आपका फिनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और गैसों के द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है। अब जानते हैं हम लोग फिजिकल मेथड्स में आप लोग किस तरह स्टरलाइजेशन होता है। फिजिकल मेथड में देखें तो आपका सबसे पहले हमारा आता है हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन के भी दो पार्ट हैं, एक तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट में अगर देखें तो हम लोग हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज कर सकते हैं, दूसरा फ्लेमिंग के द्वारा, तीसरा हमारा इंसिनरेशन के द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है। इंसिनरेशन वाला होता है किसी चीज को जलाकर जलाकर नष्ट कर देना। और मॉइस्ट हीट में अगर देखें तो बॉइलिंग के द्वारा स्टोरेज किया जा सकता है, स्टीमिंग के द्वारा कर सकते हैं, और तीसरा ऑटोक्लेव के द्वारा, और चौथा है फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग स्टेराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के पहले पार्ट में, इसका नाम है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन अगर देखें तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेलाइजेशन रूप यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया वायरस फंगस पैरासाइट्स, यहाँ तक कि इनके सारे स्पोर्स भी इसमें सब खत्म हो जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर उसमें होता है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और 2 घंटे के लिए उसको रख देते हैं। इसमें जनरली अगर देखें हम लोग जितने भी मेटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इसमें स्टेलाइज किए जाते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं जो डबल रैप करके इसमें इसको रख दिया जाता है। और इसमें अगर देखें जनरली तो जैसे फॉरसेप्स है, चिमटी है आपकी, सीजर है, कैंची है या फिर स्पेचुला, जितने भी आपके मेटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने हमारे मेडिकल सेक्टर में यूज होते हैं, ओटी में यूज होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेलाइज किए जा सकते हैं। अब इसमें सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक चीज ये है कि इसमें किसी भी कभी भी ग्लास वेयर यूज नहीं करना, ग्लास वेयर को भी स्टेलाइज नहीं करना चाहिए। इसमें कांच के सामान को अगर इसमें रखेंगे तो चटक सकते हैं, इसलिए केवल इसमें मेटेलिक के जो आपके धातु के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही केवल इसमें स्टेलाइज किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग अगर देखें तो जनरली आप लोगों ने देखा, जैसे पिक्चर में देखा होगा, लोग जो है पिक्चर में दिखाते थे आग से जो है चाकू गर्म करके, तो वो स्टेलाइजेशन होता है इससे, जिससे कि उसमें कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो। और इसमें क्या होता है जैसे जो हमारा जो फ्लेमिंग तो है इसमें बहुत सा ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं और इसके स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं। और इसमें अगर देखें तो जनरली हम लोग इसमें फॉरसेप्स की जो टिप होती है उसको स्टेलाइज करते हैं, निडल से स्टेलाइज कर सकते हैं, एयर में कैनुला है, स्पैचुला आदि को हम लोग इसमें स्टेलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, जब किसी मतलब जैसे आपकी जो मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट है जितने भी, इनको जब जला दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे आइटम हमारे हैं जिनको वैसे स्टेलाइज नहीं कर सकते हैं तो उनको जलाना ही पड़ता है। जैसे आपका जितना भी, अगर आप देखें जितना भी वेस्ट आपका है, जो ड्रेसिंग का सामान है, जैसे प्लास्टर वास्टर होता है, जैसे मतलब किसी एड्स वगैरह पेशेंट के आपके गौज हैं, आपका क्या कहते हैं ये स्पिट थ्रू जो थूका हुआ सब बलगम वगैरह है, या प्लास्टर है, या जो पैथोलॉजिकल जो भी जो आपके मटेरियल्स हैं, इनको जनरली हम लोग स्टरलाइजेशन इंसिनरेशन के द्वारा करते हैं। हम ऑटोक्लेव को डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। अगर ऑटोक्लेव की बॉडी देखें तो इस तरह दिखाई देती है, सिलेंडर बॉडी दिखाई देती है हमारी। तो देखिए नीचे दो
स्टैंड लगे हुए हैं नीचे, ऑटो स्टैंड बोलते हैं इसको। इसमें देखिए 2 स्विच लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं वैक्यूम रिलीज वाल्व लगा हुआ है, दूसरा एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ है। इसमें इससे प्रेशर निकलता है, प्रेशर मतलब बाहर कर सकते हैं इसमें, जितना इससे वैक्यूम निकल जाता है इसके अंदर जो भी रहता है। और ये देखिए इसका ढक्कन है ये, और इसके दो है जी, देखिए 2 दिखाई दे रहे हैंडल है इसके ये। इसमें देखिए सेफ्टी वाल्व भी लगा हुआ है, और दूसरा प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस लगी हुई है, और ये प्रेशर गेज वही टाइप बनी हुई है, इसको बोलते हैं प्रेशर गेज। इस तरह से ये पूरी बॉडी आप दिखाई दे रही है, आपकी ऑटोक्लेव की बॉडी है। इस तरह से आप ये ऑटोक्लेव आपको दिखाई देता है। जनरली हम देखते हैं तो ये मेनली हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलते हैं। हमारा ऑटोक्लेव आप देखें तो एक प्रिंसिपल में काम करता है, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और अगर जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा इसका, तो इसकी जो अपनी स्टीम की जो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो भी बढ़ जाएगी। पेनिट्रेटिंग मतलब जिससे कि जो बैक्टीरिया मारने की क्षमता जो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ऑटोक्लेव हमारा जनरली अगर देखें तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 50 LBS प्रेशर और 20 मिनट्स रखने से उसके सारे जो बैक्टीरिया वायरस स्पोर्स हैं खत्म हो जाते हैं। और इसमें हम लोग देखें तो जितने भी रबर का सामान है, रबर के ऐसे रबर ग्लव्स वगैरह हुए और जो भी आपके बहुत से आइटम होते हैं, उनको हम लोग इसमें स्टेलाइज कर सकते हैं। टॉवेल है, ड्रेसिंग पैड्स हैं, कॉटन स्वैब है, लिक्विड मीडिया है, गॉज है, और आपका जो है लिनन से आप जितने सारे कपड़े होते हैं, आप चाहे आपका गाउन हो, चाहे एप्रन हो, चाहे आपकी कैप हो, ये इसमें हम सभी लोग स्टेलाइज कर सकते हैं हर चीज़। और इतना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इसमें स्टेलाइज किया जा सकता है। तो ये था हमारा ऑटोक्लेव। हम बात करते हैं बॉयलिंग की, इसके दूसरे प्रोसेस पर। बॉयलिंग में जनरली अगर देखें तो ये इसमें हमारे जो है बैक्टीरिया वायरस भी खत्म हो जाते हैं। जनरली इसमें मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग स्टेलाइज कर सकते हैं। इनको अगर ये जैसे 30 मिनट्स के लिए इसको बॉयलिंग कर दीजिए, इसमें सारे आपके जो है बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जनरली जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टेलाइज किए जाते हैं। अगर ये आप बॉयलिंग वाला अगर देखें तो मैन जी आप लोग छोटी छोटी क्लिनिक्स में इसको देख सकते हैं बॉयलिंग में। और नंबर 3 आता है हमारा स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है, इससे जो है बैक्टीरिया वायरस तो खत्म हो जाते हैं, बट इसमें स्पोर्स नहीं खत्म हो पाते। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एक प्रेशर कुकर टाइप की डिवाइस होती है इसमें, इसमें जो एक उस पर सेल्फ होती है इसको, और उसके नीचे पानी भरा होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है उसके सेल्फ के ऊपर रख दिए जाते हैं, और वो नीचे पानी को जो बॉइल किया जाता है 30 मिनट्स तक बॉइल करने पर स्टीमिंग के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज किया जा सकता है। इसमें अगर देखें जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी शार्प एज होती है, धारदार होते हैं, उनको स्टेलाइज किया जा सकता है। जैसे आपका नाइफ है, सीजर है, ये सब स्टेलाइज किया जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में अगर देखें तो जनरली जो लिक्विड और फ्लूइड हमारे जो है ये स्टेलाइज किए जा सकते हैं, वो हीपा के माध्यम से। हीपा एक मशीन होती है, हाई एपरेटस पार्टिकुलेट एपरेटस होता है, इसके द्वारा हम जो है इससे फिल्टर कर सकते हैं ये लिक्विड मीडिया वगैरह को। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा है फ्यूमिगेशन। ये अगर देखें तो जनरली हमारे एयर स्टेलाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम फिजिकल मेथड के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, इसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स से स्टेलाइजेशन किया जा सकता है। एक तो आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा, दूसरा है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। आयनाइजिंग रेडिएशन में अगर देखें तो हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारा एक्सरेज और अपर कॉस्मिक रेज का। एक्सरेज और कॉस्मिक रेज हमारी होती हैं, ये हमारे सेल के डीएनए को भी नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। इस कारण से ये हमारे जो सेल के जब ये डीएनए नष्ट कर सकती हैं, तो ये जितने बैक्टीरिया वायरस हैं उन सबको भी खत्म करने की क्षमता रखती है। इसमें जनरली इसको हम लोग कोल्ड एयर स्टेलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग देखें तो जितने ये स्टेलाइजिंग स्वैब है, कॉटन है, ड्रेसिंग पैड्स हैं, प्लास्टिक सिरिंज जिसमें स्टेलाइज किए जा सकते हैं। और ये जनरली अगर देखें ये रेज जो होती है हमारी कॉस्मिक रेज और एक्स रेज होती हैं, ये लिक्विड और सॉलिड पार्ट को भी किसी किसी मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, मतलब आप आर पार कर सकती हैं, इसलिए इनको स्टेलाइज किया जा सकता है। और अब आते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जिस तरह से इसको कोल्ड एयर स्टेलाइजेशन कहते थे, इसको हॉट एयर स्टेलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका हम लोग जैसे इसमें आपका एक्सरे और कॉस्मिक रेज दे रहे थे, यहाँ पर लोग दे रहे हैं इंफ्रारेड रेज से इसको स्टेलाइजेशन किया जाता है। इसमें जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उससे बहुत तेज हीट निकलती है, और ये जब ये क्या करते हैं, ये हीट के द्वारा इसको स्टेलाइज कर सकते हैं। इसमें जनरली अगर देखें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको बहुत जल्दी अगर स्टेलाइज करना हो तो इस विधि से इसको किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेलाइजेशन के केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड क्या होती हैं, जिस प्रोसेस में किसी चीज़ को स्टेलाइज करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है वो कहलाता है हमारा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड सबसे पहला हमारा पॉइंट है सोकिंग एंड डिपिंग।
इसमें क्या करते हैं जनरली हम लोग, इसमें मेटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टेलाइज किए जाते हैं। इसमें हम लोग उसको बेल्ट डुबाते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, कहलाता है हमारा सोकिंग एंड डिपिंग। इसमें जनरली अगर देखें तो एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, उससे सारे जो आपके मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेलाइज हो जाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें स्प्रिट। स्प्रिट में क्या होता है कि हमारा इसमें इस मेथड में हम 95% जो है आपका एल्कोहल यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके सारे बैक्टीरिया और स्पोर्स खत्म हो जाते हैं, बट इससे वायरस खत्म नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं मिथाइलेटेड स्प्रिट की। इसमें हम लोग 75% जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन के लिए। और इसमें अगर एक आई का इंस्ट्रूमेंट होता है सियाज टोनोमीटर, उससे वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सियाज टोनोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में दो सेक्शन है, एक तो फॉर्मेलिन है और दूसरा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड गैस। तो फॉर्मेलिन क्या होता है, ये इसमें हम लोग 10% फॉर्मेलिन लेते हैं, जो कि आपका बैक्टीरियोसाइडल है और स्पोरोसाइडल और वायरोसाइडल कहा जाता है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब होता है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया और जहाँ पर साइडल मीन्स लगा होता है वहाँ किल हो जाते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं और आपका वायरस भी खत्म हो जाते हैं। और इसमें अगर जनरली देखें तो क्रायो एक्सट्रैक्टर और ये हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसमें स्टेलाइज किए जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस अगर देखें तो ये फ्यूमिगेशन यूज होती है। फ्यूमिगेशन की एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड से एयर बनाते हैं। इसमें हम लोग जो है इसमें इसका स्टेलाइजेशन ओटी का होता है। जैसे ओरियन थिएटर जो होता है इसमें उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो भी इसकी दीवार है आपका, ये भी पूरा जो उसका मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टेलाइज कर सकते हैं। इसमें करते क्या है, हम लोग 500 ml हम लोग इसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। और चार इसमें जो आपका 500 ml लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और 40% मतलब 40% का जो फॉर्मेल्डिहाइड 500 ml का क्वांटिटी ले ली और इसको हम लोगों ने 1 लीटर वाटर में मिक्स कर लिया। उसके बाद इसको हमने इलेक्ट्रिक बॉयलर में रख देते हैं, जो बड़ा सा बर्तन में, जिसमें पहले से ही जो है आपकी हॉट प्लेट लगी रहती है, जो बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जब तक गर्म किया जाता है जब तक इसमें जो है ये सूख ना जाए और ये गैस के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। इससे हम लोग जो है ये फ्यूमिगेशन रूप में ओटी को स्टेलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेवलॉन। सेवलॉन जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सेवलॉन जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ थर्मामीटर वगैरह स्टेलाइज किया जाता है ये सेवलॉन के द्वारा। सेवलॉन एक्चुअली क्या है, इसमें जो है सेटेब्लॉन या सेट्रीमाइड और क्लोरोहेक्सिडिन का ये कॉम्बिनेशन होता है, जो सेटेब्लॉन और ये क्लोरोहेक्सिडिन मिक्स रहता है। और सेटेब्लॉन क्या है, आपका एक सर्विस एक्टिव रीजेंट है, और जो क्लोरोहेक्सिडिन क्या है, फिनॉल है। और ये जनरली अगर देखें तो जितना ये आपका सेवलॉन हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो है काफ़ी अच्छा मतलब जो स्टेलाइजेशन के रूप में यूज किया जा सकता है। और इसमें हम लोग देखें इसको स्टेलाइज के रूप में स्किन को स्टेलाइज कर सकते हैं। इसमें ये सीजर है आपका, कैंची है, चाकू है और थर्मामीटर वगैरह इसमें स्टेलाइज किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ग्लूटेल्डिहाइड। इसमें हम लोग 2% ग्लूटेल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं स्टेलाइजेशन के लिए। जनरली अगर देखें तो इसमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो धारदार जो आपके जो औजार होते हैं उनको स्टेलाइज किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो शार्पनेस बनी रहती है, उसकी जो पैनापन जो है इसका खत्म नहीं होता है। और जनरली देखें तो इसमें सारे आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है सब खत्म हो जाते हैं स्पोर्स सहित। और इसको हम लोग 3 घंटे तक उसमें 2% ग्लूटामाइड सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं तो उससे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो है ये जब स्टेलाइज होने के बाद उसको स्टेलाइज वाटर से वॉश कर लें, उसका ड्राई होने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% सोल्यूशन से हम लोग जो है टोनोमीटर है आपका, प्रिज्म है आपका, ऑफ्थेल्मिक लेंसेज का स्टेलाइजेशन किया जा सकता है। इसका 3% सोल्यूशन बना लेते हैं, उसी में इसको उसमें आपको डिप करके इसको स्टेलाइज किया जा सकता है। और जनरली अगर देखें तो ये स्पेशली जो है आपके एड्स वायरस और आपका जो है हर्पिस वायरस के खिलाफ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा केमिकल है आपका इथाइल ऑक्साइड गैस। इथाइल ऑक्साइड अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये ज्वलनशील गैस होती है, इनफ्लेमेबल गैस है हमारी ये। और इसको हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके इसको स्टेलाइज कर सकते हैं। और जनरली अगर देखते हैं तो ये आपके जितने भी चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे स्पोर्स हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये और सभी को खत्म करने की ताकत रखता है। और इसमें अगर देखें तो ये इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मिक लेंसेज जो है और गोनियोस्कोपिक लेंसेज का इसमें स्टेलाइज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेलाइज किए जा सकते हैं। ये दोनों जो लेंसेज आप देख रहे हैं ये आई के लेंसेज हैं।
और लास्ट हमारा एसीटोन। एसीटोन का देखें क्विक मेथड है हमारा, किसी चीज़ को जल्दी स्टैच करना है तो उसका एसीटोन का यूज़ करते हैं। जनरली इसमें जनरली क्या होता है, इसमें 5 मिनट के लिए एसीटोन में हम लोग जो है आप जितने सारे मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें डिप कर देते हैं, उसका इसको निकाल लेते हैं और यूज़ करने से पहले जरूर इसको स्टेलाइज वाटर से धो लेना चाहिए। तो ये था हमारा स्टेलाइजेशन।